नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस एक वीडियो में, जहां पर जानेंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में इंडिया गठबंधन को मिली है जबरदस्त बढ़त। एनडीए की सीटें खिसकी हैं, जानेंगे अपडेट क्या कुछ निकल के आ रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, हिमाचल में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। सामने निकल के आया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी की नई टीम अब लोकसभा में यहां पे मोदी सरकार को नई चुनौतियां पेश करेगी, सरकार की नीतियों पर उठाएगी राहुल की टीम सवाल। जानेंगे नई टीम में कौन कौन है शामिल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वो बड़ी खबर आप सभी को बताते चले। एक साथ लोकसभा में इंडिया गठबंधन की ताकत बड़ी है, संख्या बल है। और राज्यसभा में भी इसी प्रकार का कुछ देखने को मिल रहा है घटनाक्रम। राज्यसभा में घटकर 86 पर आई बीजेपी, 101 पर खिसकी एनडीए। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में बीजेपी का संख्या बल कम हुआ है, आप सभी को बताते चले। एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में कम हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल भाजपा के मात्र यहाँ पे 86 सदस्य बचे हैं, एनडीए के 101। उधर कांग्रेस ऊपर सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद अपने हिस्से में करती नजर आ रही है। आप सभी को बताते चलें, रिटायर होने वाले सांसद यहाँ पे कई हैं, जिसमें राकेश सिन्हा, राम सकल, महेश जेठमलानी आदि हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, यहाँ पे 19 पद खाली हैं, जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं यहाँ पे जल्द ही। कुछ पर और कुछ पे राज्यसभा चुनाव देखने को मिलेंगे। 2 सीटें फिलहाल कांग्रेस की खाली हुई थी, जिन पर भी चुनाव होना है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी की नई टीम का ऐलान हो गया है। सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर स्पीकर ओम बिरला को दी है जानकारी, कौन कौन टीम में शामिल किया गया है। असम के सांसद गौरव गोगोई को मिली अहम जिम्मेदारी। दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस बार सांसद राहुल गांधी को विपक्ष की कुर्सी देकर एक बड़ा दांव चला है, और अब पार्टी ने यहां पर राहुल गांधी के दोस्त और असम से आने वाले सांसद गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, केरल से आने वाले के सुरेश को पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर से लेकर स्पीकर चुनाव तक में आगे किया था। उन्हें ही लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप यहाँ पे नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। आप सभी दोस्तों जानते हैं, आजकल जज रिटायर होने के बाद सीधे बीजेपी में जाना पसंद करते हैं, पद की लालसा इतनी होती है। चुनाव से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य का नाम जुड़ा है। दोस्तों, पूरी खबर आप सभी को बताते चलें। यहाँ दोस्तों, आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहित आर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जस्टिस आर्य 3 महीने पहले रिटायर हुए थे। दोस्तों, यह कोई फिलहाल नई खबर तो नहीं है, एक सामान्य सी जानकारी है। जज रिटायर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला है देखने वाला कि रिटायर होते ही उन्हें बीजेपी में जाना है, क्योंकि जजों का रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाना, मंत्री बनना, राज्यपाल बनना, राज्यसभा जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ये जज काफी विवादों में रहे थे, सुर्खियों में भी रहे थे। ये वही जज हैं दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर कई फैसले अहम दिए। लेकिन जब ये जज की कुर्सी पर बैठे थे, सवाल तो यही उठता है कि क्या इन्होंने जो निर्णय लिए, आदेश दिए, वह निष्पक्ष रहे होंगे। बस यही सवाल है। सोशल मीडिया यूजर्स भी यही सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। अब तो यह सामान्य सी बात हो गई है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। पूर्व वित्त मंत्री का दोस्तों बड़ा बयान आया है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने दिया ऐसा बयान, हिल गई सरकार, बीजेपी में मची खलबली, अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार। लालू यादव की भविष्यवाणी पर बोले हैं पी चिदम्बरम। दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद चिदम्बरम ने संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दल की चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। उनकी यह टिप्पणी आरजेडी प्रमुख लालू यादव के उस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगस्त तक गिर सकती है, जिसके कारण समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, फिलहाल टीडीपी और जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन में काफी खटपट है। टीडीपी अलग मांगों को लेकर दबाव बना रही है, जेडीयू अलग, जिसके चलते यहाँ पे कई बार टकराव की स्थिति भी अभी तक देखने को मिली है। दूसरी तरफ बीजेपी का झुकाव टीडीपी की तरफ ज्यादा है, जिससे जेडीयू नाराज है।
जेडीयू यहाँ पे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन नहीं, अभी तक केंद्र ने एक बात नहीं सुनी है सीएम नीतीश कुमार की, जिससे नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी संदर्भ में यहाँ पे पी चिदम्बरम का ये बयान काफी महत्व रखता है। इससे पहले लालू यादव भी इसी प्रकार का बयान दे चुके हैं। दोस्तों, हिमाचल में सरकार गिराने के भाजपा के इरादों को झटका, फिर 40 हो गया कांग्रेस का संख्याबल। दोस्तों, 40 दिन के अंतराल में विधानसभा की 3 और सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए सुखद रहे। भाजपा को झटका लगा। पिछले कुछ महीनों से चल रही सियासी उठापटक से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई आखिरकार हो गई। यानी पहले कांग्रेस के पास 40 सीटें थीं, जो अब दोबारा 40 हो गई हैं। आपको बताते चलें, राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता ही समाप्त की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन राहत नहीं मिली। उपचुनाव देखने को मिला और जिसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। और यहाँ पे हिमाचल सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पे स्पष्ट किया, कांग्रेस में लोगों का विश्वास बढ़ा है, बीजेपी के इरादों को झटका लगा है। सीएम सुक्खू का ये बयान भी सामने निकल के आया। दोस्तों, ताजा ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी तक सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही हैं, क्योंकि अभी सीबीआई का केस बाकी है। उसमें जमानत मिलने को लेकर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है। दिल्ली के सीएम को मिलेगी राहत या फिर नहीं, इसका फैसला दोस्तों आज हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ट्रायल कोर्ट ने ईडी के केस में जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन सीबीआई का केस बाकी रह गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चले, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए आज की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि उनकी आगे की जमानत याचिकाएं हैं, उन पर सुनवाई होनी है। अगर इसमें उन्हें यहाँ पे जमानत मिलती है सीबीआई के केस में, तो वहां जमानत यहाँ पे पूर्णतः उन्हें मिल जाएगी और वहां जेल से बाहर आ जाएंगे। ये ताजा खबर निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। 6 कांग्रेसी विधायकों ने खेला कर दिया। अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक्शन में कांग्रेस बागियों को पार्टी से अब बाहर किया जाएगा। दोस्तों, अब ये संख्या 7 हो गई है। 7 लोगों के नाम चिन्हित किए गए। पहले 6 संख्या बताई जा रही थी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान आया। चौहान ने कहा कि हमने जो रणनीति तय की थी उसके मुताबिक हमारे 3 उम्मीदवार चुने जाने चाहिए थे, लेकिन आंकड़ों से पता चला कि कांग्रेस के वोट फूटे हैं। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि बागियों की पहचान हो गई है दोस्तों, और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट नहीं करने के चलते इन कांग्रेसी विधायकों के नाम हाईकमान को भेजे गए हैं और जल्द ही इन विधायकों की खिलाफ हाईकमान की ओर से कार्रवाई की जाएगी। पार्टी से इन्हें बाहर का रास्ता सीधे सीधे दिखाया जाएगा। दोस्तों, ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आई है। आज की हर एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।